प्यारे साथियों, आज हम आप सभी के बीच एक छोटा सा कहानी लेकर आया हूँ, जिस कहानी का नाम है कहानी का प्लॉट। किसी गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई पेशे से दरोगा था और छोटा भाई कोई काम धंधा नहीं करता था, लेकिन गांव में छोटा भाई की मुंशी जी के नाम से जाना जाता था। बड़ा भाई दरोगा होने के नाते गांव के कोई भी व्यक्ति के काम कराने का घूस लेता था। बड़ा भाई के पैसे पर ही छोटा भाई बैठकर मज़े करते थे, अच्छा खाना खाते थे। मुंशी जी को चिलम पीने की बहुत शौक़ था। दरोगा जी के पास एक घोड़ी थी और ये घोड़ी ऐसी थी कि तुर्की घोड़ों की भी कान काटती थी। इसी कारण इस पर बड़े बड़े अंग्रेज दांत गड़ाए रहते थे। जब दरोगा जी जीवित रहते हैं तो मुंशी जी के घर में 5 लड़कों का जन्म होता है, लेकिन एक भी जीवित नहीं रह पाता है। अचानक दरोगा जी की मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु होने के बाद मुंशी जी की हालत खराब हो जाती है। दरोगा जी का जो घोड़ी रहती है उसको अंग्रेज के हाथों बेच देते हैं और उस रुपये से वो बड़े भाई का श्राद्ध कर्म करते हैं। कुछ दिनों बाद मुंशी जी के घर एक लड़की की जन्म होती है, जिस लड़की का नाम रखा जाता है भगजोगनी। भगजोगनी के जन्म के 1-2 माह बाद ही मुंशी जी की पत्नी की मृत्यु हो जाती है, यानी भगजोगनी की मां की मृत्यु हो जाती है। मुंशी जी की इतनी हालत खराब हो जाती है कि उनके घर में खाने तक का भी कुछ नहीं बचता है, जिसके कारण भगजोगनी गांव के लोगों के पास हाथ पसारती है और जो कुछ भी मिलता है उसी से वो भोजन करती है। मुंशी जी के सामने एक दुविधा रहती है कि वो इस दहेज प्रथा के नियम को पार करते हुए वो अपनी बेटी भगजोगनी का शादी कैसे करेगा। रिश्ते तो आते थे शादी के लिए, लेकिन सब यह कहकर चले जाते थे कि ये छोटे घर की लड़की है, यह चटोर होगी, और मुंशी जी तो पैसे भी नहीं। मुंशी जी के ही गांव में एक आदमी होता है जिसकी उम्र लगभग 44 से 45 वर्ष का रहता है। ये आदमी भगजोगनी से शादी के लिए तैयार हो जाता है। मुंशी जी भी ये सोचकर हाँ कर देते हैं कि दहेज प्रथा के कारण ही मेरी बेटी की शादी नहीं होती थी। भगजोगनी की शादी उस आदमी से हो जाता है। शादी होने के बाद ही मुंशी जी की मृत्यु अचानक से हो जाती है। मुंशी जी की मृत्यु के कुछ सालों बाद भगजोगनी की शादी जिससे हुई रहती है उस व्यक्ति का भी मृत्यु हो जाती है। भगजोगनी विधवा हो जाती है, लेकिन समाज के दबाव के कारण उसे अपने ही सौतेला बेटा से शादी करना पड़ता है, जिसे अपने ही सौतेला बेटा का पत्नी बनना पड़ता है। अगर पहले ही भगजोगनी की शादी उसी के उम्र के लड़के से हुआ रहता तो आज इन्हें अपने सौतेला बेटा के पत्नी नहीं बनना पड़ता। और शादी होने के कारण क्या था, दहेज प्रथा जो समाज में प्रचलित प्रथा है, उस दहेज प्रथा के कारण भगजोगनी की शादी उसके उम्र के व्यक्ति से नहीं किया जाता है। इस दहेज प्रथा के बारे में आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।